सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं आज एक्सेल की क्लास फर्स्ट दे रहा हूँ, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर। और एक्सेल जो है वो इस वक्त अगर हम ये समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू एवरी फील्ड, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या पावर पॉइंट या वर्ड की इंपॉर्टेंस को कंसिडर करूँ तो ये कहना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है या ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बहुत मीनिंगलेस है जब तक हम इसको फिजिकल इम्प्लीकेशन नहीं करते, जब तक हम इसको अप्लाई नहीं करते। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए एक्सेल क्या टूल है और वो किस तरीके से यूटिलाइज किया जाना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको जहां पर हमारे पास ये आ रहा है ABCDEF, इसको हम रोज कहते हैं और सॉरी कॉलम कहते हैं, और ये जो 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है इसको हम रोज कहते हैं। तो और जो हमारा सेल एक्टिव होता है इसको हम डेस्टिनेशन सेल कहते हैं। तो हमेशा डेस्टिनेशन सेल की मार्किंग इस तरह होती है कि ये जो आपके पास यहाँ पे नेम बॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन सेल आ रहा होता है लिखा हुआ। इसमें पहले कॉलम का नंबर यानी नेम की और 4 ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ से किसी डेस्टिनेशन सेल को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट G16 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट से G16 पे चले गया। ठीक है। अच्छा, ये मैं इसलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ समझाना कि जब हम कोई फार्मूला प्लेस करते हैं तो उस फार्मूला के लिए हमें जो है वो डेस्टिनेशन सेल पता होना चाहिए। और हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी रो को यूज कर रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। और अगर मुझे सेलेक्ट करूंगा, मैं देखें अगर मैं इस तरीके से सेलेक्ट करता जाता हूँ तो मेरे पास जो है वो आप ये देख रहे होंगे कि अगर मैं 1 2 3 4 5 रोज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपके पास जब मैं ये बटन दबा के रख रहा हूँ तो मेरे नेम सेल के ऊपर आप देख रहे होंगे कि ऊपर 1R और 6C लिखा हुआ आता है। ठीक है। यानी 1 रो और 6 कॉलम। और जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करता जाता हूँ, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, और मैं जैसे जैसे इसको इंक्रीज करता जाता हूँ वैसे वैसे ये उतनी कॉलम्स और उतने रोज मुझे बताता जाते हैं। अच्छा, अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जो आगे जाके कुछ फॉर्मूलाज होंगे उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं कंसिडर करूँ कि भाई ये मेरे लिए एक ब्लैंक, फॉर एग्जांपल एक्सेल की वर्कबुक है, इसको मैं वर्कबुक कहूँगा। और यहाँ से मुझे अगर मेरे वर्कबुक का नाम चेंज करना है, शीट का नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इस टैब पे आऊंगा, राइट क्लिक दबाऊंगा। अगर मुझे न्यू टैब इंसर्ट करनी है तो मैं इंसर्ट का बटन दबा सकता हूँ। तो वो मुझसे पूछेगा भाई आपको वर्कशीट चाहिए है या वर्कबुक चाहिए है, चार्ट चाहिए है या ये बीबीएस के दोनों है मॉड्यूल ये चाहिए। ठीक है। मैं अभी इसको वर्कशीट की हद तक रिलेटेड रखता हूँ और ओके कर देता हूँ तो मेरे पास नई वर्कशीट रिलेटेड हो सकती है। इसी तरह डिलीट, रीनेम, मूव वर्क ऑप्शन, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। मूव वर्क ऑप्शन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या चीज है। ठीक है। टैब कलर, अगर मैं किसी टैब को कलर करके रखना चाह रहा हूँ कि भाई मैं रेड कर दूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेड के अंदर कोई और इम्पोर्टेंस चीज है, या मैं येलो कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ, मैं अकॉर्डिंगली अपनी जो है वो टैब का कलर चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं टैब को हाइड और शो भी कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कोई टैब हाइड होनी चाहिए तो मैं टैब टैब हाइड कर सकता हूँ। है इसी मुझे अभी इस वक्त जरूरत है तो मैं इसको रीनेम कर दूँ। मैं इसको रीनेम करके यहाँ पे लिखता हूँ प्रोफेशनल अकाउंटिंग सर्टिफिकेट 1 PAC 1। ठीक है। अब मैंने अपनी जो है वो टैब का जो नेम है वो मैंने चेंज कर ली। अब मैं यहाँ पे अपना डाटा फॉर एग्जांपल बनाना शुरू करूँ। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जर्नल जर्नल बना रहा हूँ तो मैं सबसे पहले लिखूंगा डेट, फिर यहाँ पे मैं डालूंगा पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। ये फॉर एग्जांपल मेरा जो नॉर्मली, अगर आपको पता हो, अगर आपको पता हो कि जनरल जर्नल के अंदर हमारे पास ये नॉर्मल 5 कॉलम्स होता है तो ये मैंने 5 कॉलम्स बना दिए। अच्छा, अब एक्सेल के अंदर अगर मुझे एक कॉलम से दूसरे कॉलम में तेजी से पहुंचना है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं अपने कीबोर्ड से कर रहा हूँ। मैं माउस को यूज ज्यादा करना प्रेफर नहीं करता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं इसी तरीके से सिखाऊंगा, माउस को ज्यादा प्रेफरेबली जो है ना वो यूज ना करें। ठीक है।
अच्छा, अगर मुझे यहाँ डेट से डायरेक्ट क्रेडिट पे जाना है तो मैं कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा और राइट की जो की है उसको मैं प्रेस करूंगा तो ये डायरेक्ट डेट से क्रेडिट पे जाना। और अगर मैं लेफ्ट की प्रेस करूंगा तो ये डायरेक्ट डेट पे आना। तो मैं इस तरीके से जो है वो बहुत स्पीड से अपने माउस के कर्सर को यूज कर सकता हूँ। मतलब माउस को तो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जो है वो कीबोर्ड की से जो है वो शॉर्टकट अप्लाई। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे डाउन जाना है, ये बात एक बात याद रखिएगा कि ये इस पे हर कॉलम के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तभी ये इस तरह मूव कर रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये सिलेक्टेड चले तो मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखूंगा, कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा और मैं राइट की दबा। अब ये सेलेक्ट हो गए। अब अगर मुझे इनके साथ कोई चीज करनी है, जैसे मुझे इनको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए अगर मुझे हेडिंग बनानी है तो मैं बोल्ड करता हूँ। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, ये जो आपको होम की में जाके होम पे जाके उसके बाद आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फॉन्ट में सेटिंग है। इसके लिए अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं बी का बटन दबाता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा वर्ड बोल्ड। अच्छा, अगर मुझे डायरेक्ट इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं जब लिखूंगा तो ये देखिए आप, ये डिलीट हो गया। लेकिन मैं चाह नहीं रहा कि मैं चाह रहा हूँ बी लिखा हुआ रहे और मैं उसके आगे लिखूं, तो मैं F2 दबा के काम करूँ। F2 दबाऊंगा तो ये मेरा कर्सर सेलेक्ट हो गया, अब मैं बोल्ड लिखूँ। इसका एक और तरीका ये होता है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला बार है मैं उस पे आके भी ये काम कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब होम पे गया, होम पे मैं बोल्ड पे आ गया। अच्छा, अब इस बोल्ड के लिए एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस ई। देखिए, जब मैं कंट्रोल प्लस लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल दबा के रखना है और बी साथ दबाना है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि शिफ्ट है और कंट्रोल है, ये दोनों को दबा के रखना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस, अगर मैं राइट की दबाता हूँ, ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि ये सेलेक्टेड मेरे पास इस तरीके से आ जाए, ऑलरेडी सेलेक्टेड डाटा आ जाए। तो मैं इसको यूं कह लेता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ डाटा, या जो भी लिखा हो। ठीक है। तो ये मैं इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट। अच्छा, अब मैं कर ये रहा हूँ कि मैं हेडिंग बना रहा हूँ, मुझे अब इसको बोल्ड करना है। ठीक है। तो मैं शिफ्ट कंट्रोल और राइट की दबाया, ये सेलेक्टेड आया। अब मैंने कंट्रोल प्लस डी दबाया तो मेरे पास बोल्ड हो गया। ठीक है। इसको मैं इस तरीके से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब ये काम करना होगा तो ये काम आप जो है वो बहुत तेजी से करना चाह रहे हैं। ये अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल डिलीट कर, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखना है डेट पर्टिकुलर स्ट्रिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट। ठीक है। अब मेरे पास ये मुझे जो है वो बोल्ड करना है, शिफ्ट कंट्रोल दबाया, राइट की दबाई, कंट्रोल भी दबाया। अच्छा, ये मैंने कंट्रोल एन दबा दिया गलती से, मुझे वापस अपनी पुरानी शीट पे जाना है, कंट्रोल भी दबाए तो ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं जो है वो ये करता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा डाटा है, ये इसको मैं श्रिंक टू फिट कर दूँ। श्रिंक टू फिट का मतलब ये है कि ये देख रहे हैं आप पर्टिकुलर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इसी तरीके से ये पोस्टिंग रेफरेंस लिखा हुआ है तो इसके साथ इतनी ज्यादा जगह खाली है, मुझे इसकी शायद जरूरत ना हो। शायद जरूरत होगी तो मैं जब की जब देखूंगा, लेकिन टिल सच टाइम ये मेरी प्रेजेंटेशन या लुक को खराब कर रहा है। इसी तरीके से डेबिट के साथ इतनी सारी जगह है, क्रेडिट के साथ इतनी सारी जगह है। तो मुझे इसको अगर फिट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट कंट्रोल और राइट की दबाता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं चाहूँ मैं कर ये सकता हूँ, मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँ, यहाँ से डबल क्लिक करूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने डेट पर्टिकुलर पीआर ये सबको सेलेक्ट किया और फिर मैंने जो है वो जहां पर ये एरो आ रहा है प्लस का निशान,
मैंने उसको सेलेक्ट किया। ये मैं चाहता तो मैं अलग अलग करके भी कर सकता था, लेकिन बेहतर ये था कि मैं एक साथ कर लूँ। अच्छा, अगर मुझे ये करना है, मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं पूरी रो एक साथ सेलेक्ट करूँ, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका ये है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू सेलेक्ट कंप्लीट रो, और मैंने शॉर्टकट रखा शिफ्ट स्पेस। ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस, स्पेस बार। ठीक है, तो इससे मेरी रो पूरी सेलेक्ट हो जाती है। इसी तरह अगर मैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल का बटन दबाती हूँ तो सॉरी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, शिफ्ट की जगह पे अगर मैं कंट्रोल स्पेस बार दबाता हूँ तो मेरी क्या होगा, टू सेलेक्ट, टू सेलेक्ट कंप्लीट। और अच्छा, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वैसे तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये मैं रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए मटेरियल आ जाएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको साइमल्टेनियसली साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलें। ठीक है, आप लोग जो मेरी क्लास में बैठेंगे तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। पीएससी के जितने स्टूडेंट्स हैं वो पीएससी की क्लास में अगर कोई इशू है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लैपटॉप ले आऊंगा या अपना लैपटॉप ले आइएगा, मैं आपको ये चीज करना किस तरीके से करना मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाता हूँ तो कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाता हूँ तो रो सेलेक्ट हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल, अच्छा, मैं इसको अलग अलग क्यों रख रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि अगर मैं सिलेक्शन के लिए यूज करूंगा तो मैं राइट साइड पे लिखूंगा, और अगर मैं किसी ऊपर की ये जो बार है इसका कोई बटन यूज कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट साइड पे लिखूंगा, जैसे मैंने बोल्ड किया। इसी तरीके से अब मुझे अगर कट का रखना है तो कट आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है, तो अगर मुझे कट का कोई पूछे कि भाई शॉर्टकट क्या है कट का, कंट्रोल प्लस एक्स। अच्छा, अब कट में और कॉपी में एक डिफरेंस होता है, सॉरी, कंट्रोल प्लस सी। अच्छा, अब कंट्रोल, कट और कॉपी में डिफरेंस ये होता है कि कट जो है जब हम करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो कट होने के बाद वो जो आपने सेलेक्ट किया होता है वो कंप्लीटली जो है वो डिलीट हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं पर्टिकुलर्स पे जाता हूँ और मैं कंट्रोल एक्स का बटन दबा रहा हूँ, अब ये यहाँ से जो ये हाईलाइट कर रहा है ना, इसका मतलब ये कट हो गया। अब अगर मुझे इसको पेस्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट की है, कंट्रोल को बटन दबा के रखेंगे और कंट्रोल का बटन दबा के, आप देख रहे होंगे मैं कट और पेस्ट बहुत ज्यादा यूज करता हूँ वैसे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पहले से डाटा लिखा हुआ है उसी को यूज किया, F2 का बटन दबाया, मैंने फॉर एग्जांपल कट किया पर्टिकुलर को, मैं नीचे लेके आया। अच्छा, मैं अभी कट की जगह मैंने, सॉरी, मैंने कंट्रोल सी कर दिया। आप देख रहे हैं अगर मैं कट कर रहा हूँ कंट्रोल एक्स का बटन दबा के लेके जाता हूँ तो ये यहाँ से नीचे से रिमूव हो, और अगर मैं कंट्रोल सी का बटन दबा के यानी कॉपी करके लेके जाता हूँ तो ये दूसरी जगह पे कॉपी हो गया। अच्छा, मुझे अगर मल्टीपल टाइप कॉपी करना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 15 रोज बन जाए, 15 रोज पे पर्टिकुलर लिखा, मैंने पर्टिकुलर के लिए कंट्रोल सी किया, तो जितनी रोज मुझे सेलेक्ट करनी है मैंने की। मुझे पता कैसे चल रहा है कितनी रोज है, ऊपर यहाँ पर आप देखें नेम बॉक्स में 14 रोज हुई है। ठीक है, मुझे 15 करनी है, मैं 15 कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, एक ऑप्शन ये है मैं एंटर का बटन दबा, तब भी कॉपी हो गया, कंट्रोल जी कर रहे हैं। अनडू के लिए कंट्रोल जी करते हैं, लिख लेते हैं। अनडू का मतलब ये है कि मैंने कोई एक्शन किया और उसको मुझे जो है वो रिमूव करना है, इसका मतलब है कि मैं अनडू करूँ। ठीक है, कभी कभी गलती से फॉर्मूला गलत लग जाता है, मैं डिलीट करूंगा तो मेरा पूरा फॉर्मूला डिलीट हो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ उसको अनडू करूँ ताकि मैं देख सकूं कि दो चीजों में कंपैरिजन में क्या आ रहा था, तो मैं अनडू कर लूंगा। मुझे एक सेकंड
चलिए, इसी तरीके से मुझे रीडू करना है, इस चीज को वापस लेके आना है। मैं कंट्रोल प्लस वाई का बटन, तो रीडू और अनडू ये दो भी आपको नई चीज पता चल गई। फॉर एग्जाम्पल मुझे कंट्रोल प्लस वाई नहीं लिखना था, मैंने कंट्रोल जी का बटन दबाया, यहाँ पे कंट्रोल जी हो गया वापस। अभी मैंने कंट्रोल जी का बटन दबाया, अच्छा मैं चाह रहा हूँ नहीं नहीं यार मैंने गलती कर ली, वापस वही वापस हो जाए, तो कंट्रोल वाई का बटन दबाया, रीडू हो गया। ठीक है, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं F2 से नहीं काम कर रहा, मैं सिर्फ कंट्रोल जी कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ, अच्छा मैं देखता हूँ कि मेरे कितने स्टेप जो है वो बैक होते हैं। ठीक है, तो मैं एक दफा कंट्रोल जी दबाया, अब आप ये देखें ये हो गया पहला स्टेप। फिर मैंने कंट्रोल जी दबाया, ये दूसरा स्टेप बैक हो गया। फिर मैंने तीसरी दफा कंट्रोल जी दबाया, ये मेरा तीसरा स्टेप बैक हो गया। फिर मैंने चौथी दफा कंट्रोल जी दबाया, ये मेरा चौथा स्टेप हो गया। अच्छा अब मैं वापस लाना चाह रहा हूँ, कंट्रोल वाई कंट्रोल वाई कंट्रोल वाई कंट्रोल। अच्छा अब मैं एक और दफा कंट्रोल वाई दबाऊंगा ना तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके बाद कोई स्टेप ही नहीं किया। ठीक है, जब तक इसकी मेमोरी, यानी जो इसकी रॉम होती है, रीड ओनली मेमोरी, ये उसके अंदर रहेगा ना, रैम में या रोम में I think, तब तक का ये जो है ना वो कंट्रोल जी एप्लीकेबल रहता है। सही है, आप एक कोई भी काम करें और कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी 10 दफा दबाएं, देखिए 11 दफा दबाएं, देखिए कितना पीछे तक जाता है। तो ये उतना पीछे तक जाएगा जिस हद तक उसकी ऑटो सेव वर्क नहीं कर रहा है। ऑटो सेव क्या है? ऑटो सेव का मतलब है कि रैंडम, जो इनकी रैंडम एक्सेस होती है या पता नहीं रॉम होती है रैम होती है, दोनों में से कोई भी एक मेमोरी होती है, वो ऑटोमेटिक सेव कर रही होती है, वो उस वक्त तक लेके चले जाएगा उसको बैक। ठीक है, अच्छा अब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, भाई पॉज कर करके आराम से इनको अप्लाई करके जरूर देखें। ठीक है, इसको जरूर अप्लाई करके देखें। अच्छा, अब मैं यहाँ तक पहुंच गया कि भाई मेरे पास डेट आ गई, पर्टिकुलर आ गई, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट। अब मुझे आगे क्या क्या करना हो सकता है, अब मैं जो है वो देखता हूँ कि मेरे पास और कौन कौन से जो है वो फंक्शंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। मेरे पास इसके बाद यहाँ पे है फॉन्ट का फंक्शन। फॉन्ट मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं इधर क्लिक करके, पहले जैसे ही क्लिक किया ठीक है एक विंडो खुल गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा फॉन्ट चेंज हो जाए, ये ऊपर से मुझे नीचे लाने की जरूरत है। तो अब मेरा फॉन्ट, ये सारे मेरे पास फॉन्ट है अलग अलग किस्म के, तो मैं इसमें फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, साइज चेंज कर सकता हूँ, ये तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं, कलर चेंज कर सकता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे जब नंबर लिखा हुआ है तो आपको नजर आ रहा होगा ये नंबर, तो यहाँ पे जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये अलग अलग कैटेगरी बताई। इन कैटेगरी के अंदर हम जो है, अभी इसको मैंने इसलिए जनरल, ये नॉर्मली जनरल सेलेक्टेड होता है। जनरल का मतलब ये होता है कि भाई इसमें नंबर भी आ जाएगा, इसमें हाइफन भी आ जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। मैं नहीं चाह रहा कि भाई ये इस तरीके से आए, मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई ये डेट की फॉर्मेट में। अब जब मैंने इसको डेट पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक विंडो खुल गई, टाइप। तो वो बता रहा है कि भाई आपके पास जो है वो डेट की सैंपल किस किस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास जो है ना वो सैंपल है डेट के, टाइम के साथ, बगैर टाइम के। इसी तरीके से अब मैं अकाउंटिंग का डाल रहा हूँ तो जब दबाता हूँ तो वो कितनी डेसिमल प्लेसेस तक लेगा, सिंबल कौन सा यूज करेगा, यानी डॉलर, पीक्यूआर में, यहाँ पे पीक्यूआर डाल लिखा हुआ आगे पीक्यूआर। ठीक है, इसी तरीके से डॉलर का सिंबल होता है, पीक्यूआर का सिंबल होता है, पाउंड का होता है, आईएनआर का होगा, चाइना के लिए जो करेंसी यूज हो रही होगी उसका सिंबल होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद करेंसी में भी यही होता है, लेकिन करेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस ये होता है कि करेंसी में नेगेटिव में इस तरीके से बना हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से फिर नंबर है, तो नंबर की कैटेगराइजेशन आ गई, यूज थाउजेंड एज सेपरेटर, डेसिमल प्लेसेस, टाइम, परसेंटेज, कि मैं परसेंटाइल में लेके आ रहा हूँ, फ्रैक्शन में चेंज करना चाह रहा हूँ, साइंटिफिक कोई फॉर्मेट देना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट पे आना चाह रहा हूँ कि सिर्फ टेक्स्ट लिखा हो, स्पेशल नंबर हो, जिप कोड ये हो, या कस्टम कोई अपना बनाना चाह रहा हूँ। सही है, तो ये सारे के सारे इसके फॉर्मेट के तरीके होते हैं। अच्छा इसके बाद अलाइनमेंट, के मैं अपने डेटा को किस तरह लिखना चाहूँ। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डाटा जो है वो किस किस कंडीशन में लिखा जा सकता है, एक छोटी सी एग्जांपल है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोहम्मद साद बशीर। ठीक है,
अच्छा अब देखो, अगर आप ये देखें कि मैं मोहम्मद साद बशीर लिखता हूँ तो ये इनसे बाहर हो जाएगी। मैं इसको, मैंने आपको बताया, मैं डबल क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है। अभी आप ये ऊपर चीजों को इग्नोर करें, मैं सिर्फ आपको फंक्शन बता रहा हूँ कि फंक्शन किस तरीके से काम करता है। ठीक है। अच्छा अब मैं इसके ऊपर चाह ये रहा हूँ कि यार ये इस तरीके से इतना एक्सपेंड ना हो, बल्कि ये जो है ना ये इस तरीके से हो जाए कि मैं इसको श्रिंक टू फिट, यानी जो मेरा सेल का साइज होगा उस हिसाब से ये फॉन्ट सुकड़ जाएगा। ठीक है। मैं ओके कर देता हूँ। अब मैंने इसको इतना छोटा कर, अब आप देख रहे हैं फॉन्ट का साइज अकॉर्डिंगली सुकड़ के उसको फिट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अब इसको आगे देखते हैं और क्या होता है। मैं इसको श्रिंक श्रिंक टू फिट हटा देता हूँ और मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। अब रैप टेक्स्ट में देख रहे हैं आप क्या हुआ, मोहम्मद साद बशीर। अब फॉन्ट साइज नहीं सिकुड़ा, बल्कि एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल की साइज हो गई, कि सेल जो है वो बड़ा हो गया उस हिसाब से। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे कर देता तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, अभी ऊपर चला जाएगा। अगर मैंने सेल के साइज का कॉलम छोटा कर दिया और मैं अब यहाँ से इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए। ठीक है। तो ये मैं एक तरीका, ये भी है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। अच्छा अब मैं रैप टेक्स्ट भी हटा देता हूँ और मैं मर्ज सेल्स करता हूँ। ओके। अच्छा मर्ज सेल जो है ना वो उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक मैं दो सेल्स को मर्ज ना, अभी आप देख रहे हैं इतना बड़ा लिखा हुआ आ रहा है लेकिन सेल्स अलग अलग है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल में, मर्ज सेल। ओके। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि सेल जो है वो दो सेल्स को इसने आपस में मिला। ठीक है। अच्छा अब इसका नुकसान लेकिन ये हो सकता है कि ये हेडिंग की हद तक तो सही है, लेकिन इसको मैं एज अ डाटा अगर मुझे को एंट्री करनी है ना, मैं इसमें फंस गया। तो मेरे लिए ये वायबल नहीं है कि मैं मर्ज सेल को जो है ना वो इस तरीके से यूटिलाइज करूँ। देखो मुझे अगर यहाँ पे जंगल जंगल डालना, फॉर एग्जाम्पल पांचों को यूज करूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल वन दबाता हूँ, मैं मर्ज सेल का बटन दबाता हूँ, ओके। ठीक है। तब मैं अच्छा लगूंगा हेडिंग के तौर पे तो यूज करते हुए, सही है। लेकिन लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं जो है वो इसको इस तरीके से बीच में डाल दूंगा तो मेरा काम खराब हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेट नहीं होता, नेम होता किसी का, अब मेरा नाम है, अब यहाँ पे नाम आ रहा है और यहाँ पे मर्ज हो रहा है तो ये अजीब सा हो जाएगा। तो इसलिए इसको बेहतर है कि मैं इसको दो में से एक तरीका अपना दूं। Sorry, इसको मैं दो में से एक तरीका अपना लूं। इसका सबसे पहले तो मैं मर्ज सेल हटाऊंगा। ठीक है। अच्छा अब आप एक चीज ये देखिए कि ये जो चीजें हैं ना यहाँ पे जो बनी हुई है, ये मैं यहाँ पर जो है वो यूटिलाइज कर रहा हूँ। ठीक है। अभी ये फॉन्ट आ जाएगा, फॉन्ट साइज के हिसाब से, फिर बॉर्डर के हिसाब से, तो यहाँ पे ये बॉर्डर की बनी हुई है सही है। तो फिर उसके बाद फिल के हिसाब से कि अंदर बॉर्डर के अंदर क्या फिल करना है, तो वो ये बनी हुई है। अच्छा प्रोटेक्शन यहाँ से यूज नहीं करेंगे, हम कहीं और से यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा उसको। फिर ये मैथमेटिकल मैंने आपको अभी बताया, नंबर वगैरह यूज किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इन सारी चीजों को अभी छोड़ दें, इन पे मैं बात करूँ। ठीक है। अभी हम सिर्फ ये फॉर्मेटिंग पे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा अब मैं यहाँ से मर्ज सेल था, आपने देखा रैप टेक्स्ट का, मैं रैप टेक्स्ट का बटन दबाता हूँ, ये इसको ओपन कर देता है और फिर उसके बाद मैं अपना अकॉर्डिंगली अपने डाटा को फिल कर सकता हूँ। ठीक है। ये मेरी जो है ना ये प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए। अब मैं एक चीज ये सोचता हूँ कि भाई मुझे इन दोनों कॉलम के बीच में एक नया कॉलम ऐड करना है। तो मैं क्या क्या तरीका अपना सकता हूँ ये भी देख लेंगे। मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट का बटन दबाता हूँ। अच्छा देखिए एक बात याद रखें, जब मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा रहा हूँ तो ये इन सबको इसलिए सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक मेरे पास मर्ज सेल है। तो सबसे पहले मैं इस मर्ज सेल को खत्म करूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं सेलेक्ट कर लूंगा पूरा कॉलम। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इसको यहाँ से आके इंसर्ट जब बटन दबाऊंगा तो ये मेरे पास नया ऐड हो गया। इससे अच्छा एक और तरीका ये है, मैं यहाँ पे लिख लूँ ताकि आपको आसानी रहे।
इंसर्ट कॉलम। अच्छा, मुझे पूरी कॉलम ऐड करनी है, तो इसलिए मैं ये तरीका अपना रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले शिफ्ट स्पेस दबाया और कंट्रोल स्पेस दबाया, फिर मैं कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा और शिफ्ट का बटन दबा के रखूंगा और इज इक्वल टू या प्लस वाला जो साइन है वो। नॉर्मली लैपटॉप्स और कंप्यूटर के अंदर इज इक्वल टू के ऊपर प्लस बना हुआ। बेसिकली ये जो शॉर्टकट की है ना, ये इंसर्ट कॉलम के लिए आपका है कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस, यू समझ लो। ठीक है। लेकिन लेकिन होता यह है कि आपके पास इज इक्वल्स टू के ऊपर कट प्लस का निशान है। तो जब ऐसा होता है ना, तो हमको शिफ्ट और कंट्रोल का बटन दोनों साथ दबा के और फिर उसके बाद ये दबाना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये बटन दबाता हूँ, देखिए मेरे पास add। अच्छा, मैंने अभी वापस किया, माइनस नहीं किया। इसी तरीके से अगर मुझे माइनस करना होगा ना, इंसर्ट की जगह मुझे डिलीट कॉलम करना है, डिलीट कॉलम, तो मैं इसको सिर्फ कंट्रोल और प्लस माइनस की, ठीक है, यानी कंट्रोल दबा के रखना है और माइनस दबा देना है। इस फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाह रहा भाई पर्टिकुलर लिखा हुआ रहे, मैंने पूरा रो सेलेक्ट की और कॉलम सेलेक्ट की और कंट्रोल और माइनस का बटन दबाया, डिलीट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता तो क्या होगा? मैंने जैसे अभी आपके सामने बार बार ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसी तरीके से अगर मुझे रो के लिए करना है तो मैं शिफ्ट और स्पेस का बटन दबा के ये काम कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ। दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से आगे कर लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी इंसर्ट करूंगा तो हो जाएगा। इसी तरीके से कॉलम का भी यही तरीका है, यहाँ से भी आगे करूंगा तो हो जाएगा, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक काम ये करते हैं भाई, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जल्दबाजी के अंदर जो है ना वो शिफ्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट दबा के प्लस का बटन दबाया। अब आपके पास लिखा हुआ वो आएगा इंसर्ट। ये ये जो आपके पास ये वाली बार आ रही है ना, ये बड़ी काम की बात। ठीक है। देखो इसके अंदर वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि आपने उसको पैरामीटर नहीं दिया कि भाई मैं कॉलम ऐड करूं या रो ऐड करूं। पहली बात, एक सेल को चेंज करूं या इंटायर रो कर दूं या इंटायर कॉलम कर दूं। ठीक है। अच्छा, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, यानी राइट का मतलब हुआ कि कॉलम के तौर पे एक सेल को ऐड करेगा और डाउन का मतलब ये हुआ रो के तौर पे करेगा। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साद, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बशीर। अब मैं इधर इस पॉइंट पे बशीर के ऊपर रखते हुए शिफ्ट और कंट्रोल और प्लस का बटन दबाऊंगा। ठीक है। अब इसने मुझे जो चार ऑप्शन दिए, हर ऑप्शन के ऊपर मैं देखता हूँ होता क्या। देखो पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट। ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो बशीर है ना, ये बराबर में चलेगा। ठीक है, मैं ओके का बटन दबाता हूँ, बशीर बराबर में आ गया पोस्टिंग रेफरेंस के नीचे। ठीक है। इससे मुझे हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, फर्क क्या हुआ? इससे फर्क ये पड़ता है कि भाई मैंने कोई कैलकुलेशन की हुई थी, सही, और अगर मैं रो चेंज करता, चलो पहले हम इसको सारे का इफेक्ट देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि काम कहाँ पे आता है। ठीक है। हाँ जी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सॉरी प्लस, मैं राइट कर लिया, अब मैं डाउन कर दूँ तो ये नीचे चले गया। ठीक है। यहाँ पे गैप दे दिया। अब मैं कंट्रोल सी करता हूँ शिफ्ट प्लस और मैं इंटायर रो नीचे कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो पूरी रो नीचे। अब मैं फिर कंट्रोल जी करता हूँ, शिफ्ट प्लस करता हूँ और मैं अब इंटायर कॉलम कर देता हूँ तो पूरी कॉलम की बात। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या है। डिफरेंस ये है कि ये जो मेरा सारा काम है ना ये सही है, सिर्फ प्रॉब्लम हुई है मेरी यहाँ पे। अगर ऐसा है कि मुझे सिर्फ एक रो को एक एक सिर्फ सेल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे अगर उसका प्रॉब्लम रो से सॉल्व करना है तो मैं उसको जो है वो शिफ्ट सेल डाउन करके ओके करूंगा। और अब मैं अपने डाटा को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। भाई मुझे मिडल नेम डालना था, मोहम्मद साद बशीर के बीच में मुझे फॉर एग्जांपल मोहम्मद डाल के, ठीक है, मेरा मोहम्मद आ गया यहाँ पे और इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑन द अदर हैंड मैं चाह ये रहा था कि ये बशीर यहाँ पे आ जाए पीआर के नीचे और मैं साथ के नीचे कुछ और डालूं, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस करता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ से इसको राइट पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब जैसे ही मैंने ये किया, आप देखें यहाँ पे ये सब कुछ मूव हुआ। अब ये मूव यूं हुआ है
तो मुझे इसको बराबर वापस करना पड़ेगा। ये रिलेटिवली आसान है गैप क्रिएट होने से। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आके अपने मतलब का काम कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल जी करके बराबर कर। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई नहीं, मैं बीच में चाह रहा था कि यहाँ पर जो है ना वो आता पूरा। क्यों आता, मैं आपको रीजन भी बताता हूँ भाई। मुझे खूबसूरती लानी है। खूबसूरती लाने का एक तरीका ये है कि मैंने दो रो के बीच में गैप क्रिएट किया, इस रो को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है। ये रो सेलेक्ट हो गई। अब इस रो के ऊपर मुझे जो है ना वो बीच में येलो कलर डालना है। ठीक है। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। और फिर मैं यहाँ पे भी इसी तरीके से इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी। अच्छा, ये मैं आपको बाद में फॉर्मूला बताऊंगा। मैंने देखो इस तरीके से करके हाईलाइट करना था, मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है। ये मैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके के काम करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। और ये आप लोगों के लिए भी बहुत नॉर्मल होना चाहिए। एक्सेल बहुत डीप है यार, बहुत डीप है, बहुत काम करना है इसके अंदर। और आराम आराम से करो, आराम आराम से सीखो। ये भाई ये समझ लो कि 15-20 साल मैंने लगे हैं, तब जाके मेरा एक्सेल इतना बेहतर हुआ है। बेहतर कह सकता हूँ, एक्सीलेंट अभी भी नहीं कह सकता। ठीक है। अच्छा है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई हम प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करते हैं, एक लुक आना चाहिए, खूबसूरत लगनी चाहिए चीज। तो इसके बाद तो सर ये टेबल बना के भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल टेबल बनाने में भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। टेबल बनाना भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें एक एक चीजें बताऊंगा। तो इतना बड़ा वो इसमें नहीं है। अच्छा, अब हम, अच्छा अभी मैं एक काम ये करता हूँ, मैं पहले तो रिकॉर्डिंग नहीं